हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली अबाउट योर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ये आपकी फर्स्ट क्लास है और बहुत अच्छी रहेगी आपको। थोड़ा सा हम इसकी टाइमलाइंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीजें आई, कैसे कैसे नहीं आई। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो इट विल बी अराउंड 10 मिनट्स जिसमें हम 20 से 30 फैक्ट्स पढ़ेंगे। सो राइट डाउन द फर्स्ट फैक्ट, लिखेंगे साथ साथ कि एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले जब ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा गया तो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। राइट डाउन द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मानव अधिकार, ऑन ह्यूमन राइट्स कब हुआ? ये उत्तराखंड जुडिशरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड नेट के लिए तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज योर 1993 में। एंड कहां हुई थी? इसको हम बोलते हैं वेना, वेना में हुई। राइट? देन ह्यूमन राइट्स के लिए जो मैग्ना कार्टा है वो यूके, नॉट उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम में था, बट किस डेट में आया? राइट? दैट इज 1215। ये सारी डेट्स ये हम बेसिकली नेट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको पढ़ा रही हूं एंड ये उत्तराखंड जुडिशरी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड, यूएस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। वो अडॉप्ट कब किया? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स की बहुत बात की गई है, तो वो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, विच इज September, this is a nice date, 1787. So ये ऐसे है, मैथ्स तो फॉलोइंग करने से आते हैं सारे। नेक्स्ट इज योर, उसी में ही एक यूएस बिल ऑफ राइट्स भी है, जो कि इसके बाद तुरंत ही 1791 में अडॉप्ट हुआ। इसमें लगभग अभी तक 10 अमेंडमेंट्स हैं, बट जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार आप देख लेंगे, तब उस टाइम पर। इफेक्ट में कब आया? 15 दिसंबर 1791। इट्स 15, राइट? दिसंबर 1791। अब यूएस बिल ऑफ राइट्स में 10 अमेंडमेंट है। जब भी आपको यूएस में अमेंडमेंट करना होता है, अगर आप देखते हो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। क्यों बताऊंगी, बट यूएस में इट्स रिजिड ओनली, क्योंकि यहाँ पे 3/4 रैटिफिकेशन चाहिए। वेराज इंडिया में क्या होता है, या तो कहीं कहीं पे 2/3 है, कहीं कहीं पे सिंपल मेजोरिटी भी है। तो अभी आप ये लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट, फिफ्थ, इसी में ही बहुत ही फेमस जो हमने हमारा आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस क्लॉज है, ड्यू प्रोसेस क्लॉज है, वो कौन से अमेंडमेंट का है? दैट इज 14th अमेंडमेंट। 14th अमेंडमेंट। ठीक है, कि 5 MCQs हुए, ये करेंगे, इसके बाद मैं आगे लेके चलूंगी आपको। ना अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी एक ह्यूमन राइट 6th, इंडिया में भी देयर इज ह्यूमन राइट्स एक्ट। आप सबको पता होगा ह्यूमन राइट्स एक्ट है इंडिया में भी। ये एक्ट जो है बेसिकली 1993 का एक्ट है। ईयर पूछते हैं, 1993 का एक्ट है। अब यहीं पर ही मैं आपको लिखवा रही हूं कि ये जो एक्ट है, सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें ऑर्डिनेंस आया था जो 28 ऑर्डिनेंस आया था, जो कि आपका 28 सितंबर को आया था। ठीक, 28 सितंबर 1993। फिर लिख देते हैं, प्रेसिडेंट की
असेंट कब मिला था? वो 1994 8 ऑफ जैन उसको मिला। ये डेट्स आपको नोट करनी है। ऑर्डिनेंस ये और उसके बाद एक चीज और, ऑर्डिनेंस का फोर्स कब हुआ कि उसको आप प्रभाव में लाएंगे, वो आपका अगेन इसी डेट हो जाएगी 28 सितंबर 1993। देन जो हमारा ह्यूमन राइट्स एक्ट है, मैंने आपको बताया 1993 का एक्ट है। 1993 का एक्ट होने के बाद आपको ये जानना है इसमें चैप्टर्स कितने हैं? 8 चैप्टर्स हैं, राइट? 8 चैप्टर्स हैं। पूरा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन राइट्स एक्ट तो वो वहां पे डील करेंगे। अभी 8 ही चैप्टर है, बट नेट के लिए आपको इन चैप्टर्स के नाम याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली फॉर द नेट हम बात कर रहे हैं, नॉट फॉर द उत्तराखंड जुडिशरी, उसके लिए सिर्फ यही पोर्शन। ठीक है, ये आपका 7th हो गया। एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूं ना। जो अब आपके नेक्स्ट 10 से 15 मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, टोटल जो 20 कराने हैं यहाँ पे आपको, ठीक है? मुझे 20 कराने 7 हो गए हैं, तो मैं लिख देती हूँ 8, then 9, then 10, then 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस करते हैं और यहीं पे इसको इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो हेयर वी विल बी स्टार्टिंग बेसिकली दैट हु इज फर्स्ट NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के चेयरमैन फर्स्ट कौन है? इट्स राजनाथ मिश्रा। इट्स रंगनाथ मिश्रा और राजनाथ मिश्रा, ये आप बताएंगे। इट्स रंगनाथ मिश्रा, मिश्रा लिखते हैं, ठीक है? देन 9th क्वेश्चन, 9th पे आएंगे। एक आपका कन्वेंशन है विच इज ऑन रिफ्यूजी, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। वाई? रिफ्यूजी का जो कन्वेंशन है इंपॉर्टेंट तो है बिकॉज इंडिया को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इसको आज तक अडॉप्ट नहीं किया है। इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन ये कब आया था कन्वेंशन? ठीक है, आप वैसे तो मैं आपको पूरी डेट्स भी लिखवा सकती हूँ, बट आपको सिर्फ ईयर का ही नाम आप लर्न कर लें, वो दैट इज इनफ। आया 1951 में था एंड फोर्स में 1954। रिफ्यूजी का इट इज अडॉप्टेड बाय इंडिया। वेट, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ठीक है? इंडिया ने अडॉप्ट किया है, इसको करेक्ट कर लें। टॉर्चर का अडॉप्ट नहीं किया, जो आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। रिफ्यूजी का अडॉप्ट किया है एंड ये कब अडॉप्ट किया एंड कब फोर्स में आया, ये दोनों। एक काम करते हैं, फिर से 9th से लिखूंगी मैं ताकि आपको, ठीक है? 9th रिफ्यूजी का, यस, इंडिया इज पार्टी टू इट। एंड ईयर आपको याद रखने हैं इसके, रिफ्यूजी के, विच इज जो अडॉप्ट हुआ 1951 में, बट प्रभाव में 1954 में आया। ये दोनों लर्न करने हैं, मैं पहले ही बता रही हूं। नाउ 10th पे आ जाएंगे। यूएन चार्टर की बात करते हैं। यूएन चार्टर दैट इज, इसकी एक अलग वैसे हिस्ट्री है पूरी, बट यस वी विल बी डीलिंग। 11th पे लिखा ना, जीनोसाइड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जीनोसाइड, ये कन्वेंशन अडॉप्ट कब किया था? 1940। इंडिया, यस, इट इज इंडिया इज पार्टी टू इट। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको यहाँ पे अडॉप्टेड प्लस फोर्स दोनों याद करना है। अडॉप्टेड जो है आपका 1948 है एंड फोर्स जो है आपका 1951 है।
याद ऐसे करें 1948, 51, फिर रेफ्यूजी पे जाएंगे 51, 54, इस तरह से ट्रैक्स बनानी पड़ेंगी, देखो ठीक। इसके बाद चलते हैं अपार्थीड। अपार्थीड की इंडिया इज नॉट अ पार्टी। अपार्थीड इंडिया पार्टी नहीं है अपार्थीड की, देख लेंगे, लिख लेंगे। तो ये अडॉप्ट मतलब फोर्स में कब आया, इंडिया इज नॉट अ पार्टी, अडॉप्ट कब हुआ 73 और 3 साल बाद फोर्स में आया। स्लेवरी की बात करते हैं, 13th स्लेवरी की। यस, इंडिया इज अ पार्टी और इसका सिर्फ आपको अडॉप्शन याद रखना है जो कि आपका है 1926 एंड 14th। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, इंडिया इज अ पार्टी टू इट एंड 1965 में अडॉप्ट हुआ, 69 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अडॉप्ट एंड फोर्स। हम सब उसकी बात कर रहे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, 1965 एंड 69। 15th and last for today is your ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है 15th क्वेश्चन का। इसको मैं एक बार इरेज कर दे रही हूं एंड ओके। यूडीएचआर टोटल आर्टिकल्स कितने हैं यूडीएचआर में एंड वो कब फोर्स में आया था, कब अडॉप्ट हुआ था, दोनों चीज। सो दीज 3 थिंग्स आर अंडर क्वेश्चन नंबर 15। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसका आंसर दूंगी, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।